नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनके बारे में अपन देखेंगे। यही कोई 60-70 क्वेश्चन है और जो अपने पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं राजस्थान के एग्ज़ाम में, सीईटी में आए हुए हैं, पटवार में आए हुए हैं, पटवार की एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बैंक की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इन क्वेश्चनों को अपन एक बार से फटाफट। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की पूछा है, इसमें फ़ॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी का। और कंट्रोल सी का प्रयोग करने डायरेक्ट अगर कंट्रोल सी का प्रयोग करना हो तो उसके लिए केवल कॉपी किया जाता है टेक्स्ट को। ये ना, इसको ये डायरेक्ट कॉपी करने के काम में आता है। और अल्टर प्लस कंट्रोल सी है ना, ये आपका कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए काम में आता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। मतलब एक चीज़ है ना, 50 लोगों को भेजनी है, 100 लोगों को भेजनी है, 500 लोगों को भेजनी है। ये चीज़ बोल रहा है कि कोई एक चीज़ है वो 150 लोगों को भेजनी है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपका मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे अपन। मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया आपका वही MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे अपने को डॉक्यूमेंट फाइल बनती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। वर्कशीट फाइल, ये आपका आ गया एक्सेल। इसको इंग्लिश में स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट। इसके अंदर जो डाटा वगैरह होते हैं, विश्लेषण होता है, वो सब होता है इसके अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन क्या है। गटर वह मार्जिन, इसका सी आंसर राइट है, वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। गटर मार्जिन क्या है। वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक में आया क्वेश्चन है 2019 में। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार टूल में फ़ॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट आकार उपलब्ध होता है। इसका आपका राइट आंसर होगा सबसे कम तो 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है आपका 72। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए, तो इसमें आपको नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए आपको स्टार्ट, फिर सेटिंग में, फिर कंट्रोल पैनल पे, उसके बाद में फ़ॉन्ट पे, उसके बाद में न्यू इंस्टॉलेशन पे आना पड़ेगा। तब आपके न्यू फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, फ़ॉन्ट, न्यू फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन। नया फ़ॉन्ट स्थापित करना है अपने को, इंस्टॉल करना है, उसके लिए इतनी सारी प्रोसेस होगी।
निम्न में से कौन सा MS फॉन्ट स्टाइल नहीं है? MS फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट इसका फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल है। बोल्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है बोल्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी Ctrl+B। इटैलिक की होती है Ctrl+I। कंप्यूटर में क्या है कि छोटी छोटी बातें ही पूछता है, ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाता, केवल छोटी छोटी बातें पूछता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है? देखो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पर अक्स लिख दिया मैंने। अब अक्स के मैंने ऊपर पावर लगा दी 2। तो ये जो किसी भी वर्ड के ऊपर जो अपन कुछ भी लिख रहे हैं ना, ये किसी भी वर्ड के ऊपर, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+= कुंजी का कार्य है। ये भी कंप्यूटर अनुदेश 2019 में आया हुआ है। Ctrl+= कुंजी का कार्य, ये सब स्क्रिप्ट आ गया आपका बी आंसर, इसका राइट आंसर है। अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है? देखो मैंने अभी बताया था आपको कि ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको तो बोलते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट। और ये अक्सर इसके अगर डाउन में पैरों में लगा है पावर, तो इसको बोलते हैं अपन सब स्क्रिप्ट। अंडरलाइन इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+U। मतलब कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर के टेक्स्ट में सुपर स्क्रिप्ट, तो अगर अपन इसको स्टार्ट कर देंगे Ctrl+U लगाकर, इस कमांड को एक्टिवेट कर देंगे, तो ये इसके नीचे लाइन लगा देगा। कोई भी आप वर्ड लिखोगे उसके नीचे लाइन लगती जाएगी, अंडरलाइन होता जाएगा ऐसे ऑटोमेटिकली। MS वर्ड में पृष्ठ को अलग करना है के लिए संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट कीज का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आपका Ctrl+Enter बटन को दबाना होगा, तो पृष्ठ आपका पृथक हो जाएगा। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रोग्राम उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट मतलब लिखावट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रोग्राम उपयोग में किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर को, मतलब कि आपका वही चीज़ है। तो थोड़ी सी कंप्यूटर का लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है। वर्ड प्रोसेसर मतलब आपका MS वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं इसको, सब एक ही चीज़ है। एक्सेल के अंदर आपका डाटा आता है, जो टेबल वगैरह आती है, ऐसे सेल्स बने होते हैं, कॉलम। इसके अंदर आपके डाटा फील्ड होता है, डाटा का विश्लेषण करने के लिए एक्सेल काम में आता है। पावर पॉइंट आपका PPT बनाने के काम में आता है। PPT स्लाइड्स बनाने के काम में आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अंडू मतलब जो अपन ने काम कर दिया और उसको अपन को वापस से है ना वही चीज़ लानी है, अपने को कुछ नहीं चाहिए। के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? जैसे मान लो ये अपना टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD, ठीक है सर लिख दिया। अब मैंने लास्ट में लिखा था अब D, अब मुझे ये D नहीं चाहिए यहाँ पर। देखो जो ये इतना जो पहले लिखा था ना ABC, बस यही चाहिए। तो इसको अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आएगी? इसके लिए आपका Ctrl+Z आएगा।
कंट्रोल जेड काम में आएगा। और कंट्रोल वाई है ना, ये आपका रेडू, नाम सुना तो आपने, रेडू करने के काम में आता है, REDU। कंट्रोल एक्स, ये आपका सेलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को ना कट करने के काम में आता है, कट। टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी पर क्लिक करेंगे, बी मतलब बोल्ड। ये आपका राइट आंसर हो गया। मैंने अभी बताया था इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। इटैलिक की शॉर्टकट की है Ctrl+I। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है Ctrl+U। कंट्रोल प्लस पैरेंथेसिस कुंजी के प्रयोग से टेक्स्ट साइज में कितना इंक्रीमेंट होता है? इसका आपका राइट आंसर होगा 1। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्ड रेप की विशेषता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, वर्ड रेप की विशेषता। इसका आपका राइट आंसर ए है। टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः ही अगली पंक्ति में ले जाता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने कंप्यूटर में, या आपका कंप्यूटर का पेज है, तो यहाँ से अपन ने लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब जैसे यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया तो ये इसके आगे नहीं जाएगा, फिर ये क्या ऑटोमेटिकली यहाँ से स्किप हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आवश्यकता स्वतः अगली पंक्ति में से अगली पंक्ति में ले जाता है, मतलब कि ये पंक्ति ख़त्म होने के बाद में ये दूसरी पंक्ति में आ जाता है, ये ख़त्म होने के बाद में ये तीसरी पंक्ति में आ जाता है ऑटोमेटिकली। वर्ड रेप की ये विशेषता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है। वैध संस्करण कौन सा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? ऑफिस मैनेजर है, वो वैध संस्करण नहीं है। ऑफिस XP ये आपका वैध संस्करण है। ऑफिस 2010 ये भी आपका वैध संस्करण है। और ये आपका 2016 पटवारी मेन एग्जाम में आया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है जब आप महीने के पहले कैरेक्टर टाइप करते हैं। इनमें से कोई नहीं, 1 2 3 4 ये सब गलत हैं, इसमें कोई नहीं आएगा। अब दिख रहा है सबको अच्छे तरीके से। Ctrl+R के लिए प्रयुक्त किया जाता है। Ctrl+R प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए काम में लिया जाता है? शॉर्टकट की है Ctrl+R। यह आपकी चुने हुए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए, कोई पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको आपको राइट अलाइन मतलब राइट की तरफ बराबर करने के काम में लिया जाता है, संरेखण करने में। 19 नंबर देखते हैं। ये रहा आपका 19 नंबर क्वेश्चन। MS विंडोज में कट कॉपी पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। जूनियर अकाउंटेंट में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ना है, एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन है। देखो, कट के लिए तो Ctrl+X आ गया आपका, कॉपी के लिए Ctrl+C आ गया, पेस्ट के लिए Ctrl+V आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनें तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ड्रॉप कैप। क्या बोल रहा है? एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत को 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक ही लेटर को इंक्रीज करना है, एनलार्ज मतलब बड़ा करना है, एक ही लेटर को बड़ा करना है। बड़ा भी कितना कि 2 या 3 लाइनों तक है कि कौन सा फीचर उपयोग में लिया जाता है। देखो ये क्या पूछ रहा है, जैसे ये आपका पेज है, इस पेज के अंदर आपने लिख दिया 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ठीक है। अब ये ड्रॉप कैप क्या होता है कि ये जैसे आपने एक लेटर को ये क्या इनलार्ज करता है, इस ऑप्शन को अपन सेलेक्ट करते हैं तो कि जैसे ये 3 लाइनों तक है ना, आपने यहाँ पे देखो कुछ भी लिख दिया, ये मान के चलो कि आपने यहाँ पे ABCD लिख दी, ABCDEFGHIJKLM। तो अब देखो ये क्या करेगा, जो अपने ABCD लिखी है ना लाइनों में, ये जो पहला अक्षर ए है ना, उसको 3 लाइनों तक बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 लाइनों तक ये बड़ा हो जाएगा। फिर इनके अंदर वो जो बाकी के अक्षर है वो आपके आते रहेंगे, जैसे BCDEFGHIJKLMNOPQR, ये यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन ये जो पहला अक्षर है ना, ये आपका 3 लाइनों तक बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन ड्रॉप कैप। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद या बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। ये आपका क्रॉस रेफरेंस के द्वारा कर सकते हैं। किसी दस्तावेज में बुकमार्क डालने के बाद बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के द्वारा। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन मिलता है। ये देखो वाटरमार्क क्या होता है, जैसे अपन ने ये पेज है अपना, अब इस पेज के अंदर है ना प्रिंट भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अपन पेज में कुछ लिख भी देंगे तो अपने को क्या है कि नीचे है ना, पेज के नीचे जैसे ये महीने बारीक कलर में है ना, कुछ जैसे कुछ भी वाटर मार्क लगा सकते हैं अपन, अपना नाम, संस्था का नाम, कुछ भी मतलब तिरछा लगा सकते हैं, आडा लगा सकते हैं, वो किसी भी तरीके से है ना अपने वाटर मार्क को लगा सकते हैं। तो ये अपने को शो होता रहेगा। और जो अपने टेक्स्ट किया है ना, उसके ऊपर वाटर मार्क का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वैसा का वैसा दिखता रहेगा। और जैसे अपने वाटर मार्क लगा दिया राकेश नाम से, तो ये आपका राकेश नाम ऐसा का ऐसा है ना इन अक्षरों के नीचे दिखाई देगा ऐसे। वाटर मार्क ये पूछ रहा है मैंने, वो ऑप्शन कहाँ पर मिलते हैं? MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर अपने को फिर आगे वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। टेक्स्ट को केंद्र सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए टेक्स्ट कमांड है। सेंटर अलाइन 4 प्रकार से होता है, और सेंटर के लिए शॉर्टकट की आएगी आपकी कंट्रोल ई। कंट्रोल F शॉर्टकट की काम में आती है आपकी फाइंड करने के लिए। कंट्रोल C आती है आपकी कॉपी करने के लिए।
किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। ठीक, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? ये क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आया था। देखो, बोल्ड MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। इटैलिक ये फ़ॉन्ट स्टाइल में है, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। रेगुलर ये भी फ़ॉन्ट स्टाइल में है। तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट है आपका, ये नहीं है। ये सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था, अक्स है, अक्स के ऊपर अपन ने पावर लगा दी दो, तो इसको अपन सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। एक आता है सब स्क्रिप्ट, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अक्स है, इसके पैरों में पावर लगा दी ना अपन ने, तो इसको बोलेंगे अपन सब स्क्रिप्ट, और ये है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है आपका। क्या पूछ रहा है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ सामग्री के पीछे डालता है? 2010 में निम्न में कौन सा पृष्ठ सामग्री के पीछे छवि डालता है? ये देखो, अभी क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन को वापस से इसने घुमा करके पूछ लिया। इसमें देखो वाटरमार्क आएगा, वाटरमार्क। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लो भाई, अभी क्वेश्चन आया था वर्ड वैल्यूपर का, ये फिर से आ गया। वर्ड वैल्यूपर फीचर होता है, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरे लाइन में ले जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ में कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? यह आपका जॉयस्टिक आ जाएगा, इसमें राइट आंसर जॉयस्टिक होगा। जॉयस्टिक क्या है, मोस्टली कंप्यूटर गेम खेलने के काम में आता है, कंप्यूटर गेम्स खेलने के काम में आता है जॉयस्टिक। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इसे प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। ओरिएंटेशन शॉर्टकट के द्वारा ये चीज़ अपन लागू कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं इसके द्वारा। ओरिएंटेशन शॉर्टकट के द्वारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को प्रयोग करके स्विच कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में आओ, देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का ट्रैक रखने का तरीका है। ये बैंक में क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें आ जाएगा ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस के द्वारा अपन दस्तावेज में परिवर्तन करते हैं, उनका ट्रैक रखने का तरीका है ट्रैक चेंजेस। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? इसका आपका आंसर हो जाएगा समानार्थक शब्द। पटवारी की मेन एग्जाम में आया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। एक ही अर्थ के तो समानार्थक शब्द होते हैं, ऐसे ही पता चल रहा है। MS वर्ड एक उदाहरण है, ये देख लो, MS वर्ड एक उदाहरण है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, ये इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड।
ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होता है कि जैसे आपका आ गया विंडो XP 97, विंडो 7, विंडो 8, विंडो अभी 10 भी आ गई ना, ये हो गया। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहा है, MS वर्ड 2010 में कंट्रोल X और कंट्रोल C बटन दबाने में क्या अंतर है? वेरी स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कंट्रोल X मैंने कई बार बताया था आपको, कंट्रोल X कट करने के काम में आता है, कट। कंट्रोल C आपका कॉपी करने के काम में आता है। अब ये चीज़ देखो आपकी कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल X का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया B। 33 नंबर क्वेश्चन देखो इसका, क्या बोल रहा है, निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित कोई रिश्ता नहीं है, वो चीज़ बतानी है इन चारों ऑप्शन में से। तो लो भाई बता देते हैं, ये जो सेल्स है ना, इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। सेल्स उसको बोलते हैं एक्सेल में जो खाने होते हैं, तो इन एक खाने का जो पर्टिकुलर नाम होता है उनको सेल्स के नाम से जाना जाता है। वर्ड में तो देखो शब्द भी होते हैं, अपन कहानी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, पैराग्राफ भी होता है कहानी के अंदर, और कुछ अपन कुछ भी टाइप करते हैं, लेटर वगैरह। कैरेक्टर भी होता है, कैरेक्टर मतलब जैसे अपन ने कुछ भी लिखा ABCD, ये कैरेक्टर हो गया। AB को मिला दिया, ये आपका शब्द हो गया, और शब्द को मिला करके ये आपका एक पैराग्राफ बन गया। 34 नंबर देखो, MS वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? ये आपका होम टैब में उपलब्ध होता है। फाइंड के लिए देखो एक शॉर्टकट की आती है, Ctrl+F। 34 हो गए ना। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये आ गया 35 नंबर। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? ऑटो करेक्ट मतलब कि अपने आप ही वर्ड सही हो जाते हैं, अगर अपने गलत वर्ड भी टाइप कर दिया गलती से तो ये आपका गलत वर्ड नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, निम्न में से फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका, इसको आप रट लेना, पटवार प्री 2015 में भी। डी आंसर सही है, सुपर स्क्रिप्ट। फ़ॉन्ट स्टाइल में बोल्ड होता है, बोल्ड की शॉर्टकट फॉर्म होती है Ctrl+B। इटालिक की शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+I। सुपर स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, जैसे अपन ने अक्स लगा दिया, इसके ऊपर अपन ने पावर लगा दी तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और जैसे एक अक्स अपन ने ये ले लिया तो इसके पैर में अपन ने पावर लगा दी तो इसको अपन सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। 37 नंबर, डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए प्रयोक्ता कमांडों का प्रयोग कर सकता है। मतलब अपने को शब्द ढूंढना भी है और ढूंढ के उसको सही भी करना है। जैसे मान के चलो कि ये अपना पेज है, पैराग्राफ लाइनें भरी हुई है फुल, कोई बात नहीं। अब देखो एक शब्द है, ये मान लो लेबल। अब ये लेबल इस लाइन में भी है,
ये इसमें नहीं है, मान लो ये तीसरी लाइन में भी लेबल है, इसमें नहीं है, इसमें भी लेबल है, पांचवी लाइन में भी लेबल है, 2-3 जगह पर है। तो अपने को ये लेबल है ना वर्ड, ये तो हटाना है, ये तो गलती से हो गया। अब इसकी जगह पर अपने को है ना ये मान लो कि लिफाफा लिखना है, लेबल की जगह लिफाफा लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस बटन में जाएंगे। तो इसके अंदर अपन फाइंड एंड रिप्लेस में जा कर के जो अपन ने लेबल लिखा है, लेबल, उसके स्थान पर अपन लिफाफा लिख देंगे। मतलब वर्ड को सर्च करके लेबल के स्थान पर लिफाफा लिख देंगे। तो फिर जहाँ जहाँ पर जो लेबल लिखा हुआ है ना, जहाँ जहाँ पर जितने भी हो, 1000, 500, 200, 2, 5, 10, मतलब कितने भी हो, सभी स्थानों पर है ना फिर आपका लिफाफा हो जाएगा लेबल के स्थान पर। MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए मैं लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है, ये आपकी डाटा सोर्स में होती है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। इसके लिए आपको बी क्वेश्चन ABCD, हाँ सही है, आपका बी आपका राइट आंसर है। निम्न को सुमेलित कीजिए, आप देख लेना, ये हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, और तो क्या है, मैं तो बता दूंगा यार। ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन कौन सा होता है, ये बताना आपको। तो इसका ये आपका राइट आंसर होगा, लेफ़्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है। और इसका जो शॉर्टकट फॉर्म होता है ये Ctrl+L होता है। और राइट अलाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+R। जस्टिफाई का शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+J। सेंटर का शॉर्ट फॉर्म होता है, सेंटर अलाइन का, Ctrl+E। MS वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। 2010 में जब टेक्स्ट का चयन मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी वर्ड को सेलेक्ट किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है। एक छोटा सा टूल बार आ जाता है, मिनी टूल बार बोलते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की करने से कर्सर प्रारंभ में पहुंच जाता है या आपके लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की करने से कर्सर प्रारंभ में पहुंच जाता है, किसके प्रारंभ में पहुंच जाता है, ये आपके लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है। ये देखो, ये पेज है आपका, ये आपकी लाइन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख रहे हो कुछ लाइन में, आपने होम की दबा दी, इसको प्रेस कर दिया, तो ये कर्सर है ना आपका फर्स्ट में आ जाएगा, पहली बात। एक दूसरी चीज़ देखते हैं अपन कि ये अपना पेज है, ये लाइनें अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पे अपन ने फिर से होम की दबा दी, प्रेस कर दी, तो ये कर्सर है ना आपका यहीं पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना। अगर लाइन पर है तो ये आपका लाइन पर आएगा। और अगर अपन ने इसके साथ में होम की अपन ने Ctrl+ होम की प्रेस कर दी ना, Ctrl+ होम की,
तो ये अगर यहाँ पर आप टाइप कर रहे हो ना, तो ये आपका कर्सर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में। ये कंट्रोल होम की से आएगा और होम की से डायरेक्ट जहाँ से आप लिख रहे हो ना वहाँ के फर्स्ट में आएगा। इस चीज़ को नोट कर लेना आप। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ें हैं। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है 2 बार। वर्ड में आप माउस से मतलब माउस से आप 2 बार क्लिक करो तो वह वर्ड ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, तो उसको अपन सेलेक्ट बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। आप फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कई बार कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें। ये आपका सही है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? इसमें आपका पेज मेकर में भी किया जाता है, वर्ड स्टार में भी किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया जाता है। उपयुक्त से भी आ गया इसका आंसर। तो ये देखो वापस से रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक करने के लिए काम में आएगा आपका, का प्रयोग किया जाता है। ये आपका पेज ब्रेक करने के लिए काम में लिया जाता है। कॉपी पेस्ट याद रखो, कॉपी पेस्ट कंट्रोल C। ये तो कॉपी के लिए है, कंट्रोल C कॉपी के लिए, और पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल V आएगा, और कॉपी के लिए कंट्रोल C आएगा। कट के लिए क्या आएगा? कंट्रोल X। 47 नंबर। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? देखो जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको वापस दूसरे स्टाइल में पूछ लिया इसने। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल एंड इंटर का, कंट्रोल प्लस इंटर का। कॉपी के लिए अभी बताया था कंट्रोल C। 48 नंबर। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस संक्षिप्त की का प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल P। प्रिंट के लिए कंट्रोल P। 49 नंबर। वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है कट एंड पेस्ट का। ये आपका राइट आंसर है। ये जो क्लिप आर्ट है ना आपका, क्लिप आर्ट में ये सेव होता है। आपने कमांड चूज कर ली कट, मतलब किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपने कमांड चूज कर ली कट एंड पेस्ट। आपने कट किया तो ये वे वहाँ से कट हो गया। कट होने के बाद में ये क्लिप आर्ट में सेव होता है, और फिर आप इसको जहाँ पर आपको ले जाना होता है वहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, तो ये क्लिप आर्ट से निकल करके जहाँ पर आपको सेव पेस्ट करना वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो सेव है ना, ये आपका क्लिप आर्ट में सेव होता है। MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पृष्ठ लेआउट, जिसको इंग्लिश में अपन ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो बता रहा हूँ ना, इसकी मतलब कंप्यूटर की थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है, और क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पृष्ठ लेआउट, ये आपका इसका राइट आंसर होगा। पेज में कितने मार्जिन होते हैं? मार्जिन पूछ रहा है, कितने मार्जिन होते हैं पेज में? 4 लेफ्ट, राइट,
सेंटर, जस्टिफाई, टोटल हो गए 4 ये होते हैं। अब लेफ़्ट की तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, राइट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर, सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। ये सेंटर की शॉर्टकट की है ना, ये बहुत बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, कंट्रोल ई होती है, इसका याद रख लेना। जस्टिफाई की भी बहुत बार पूछ चुका है, इसी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। 52 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। कौन से पदों में गटर मार्जिन को सेट किया जा सकता है? इसलिए आपका बायां और शीर्ष पदों में इसको सेट किया जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पेज का ओरिएंटेशन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट पेज का ओरिएंटेशन होता है बी, टॉप होता है इसका। एमएस वर्ड में कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए आता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है कंट्रोल के। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग के लिए किया जाता है, और वापस वाटरमार्क का क्वेश्चन आ गया। किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे इमेज व टेक्स्ट को डालने हेतु, इसका राइट आंसर है 56 क्वेश्चन नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब कि मैं बता रहा था, एक ही डॉक्यूमेंट को 50, 60, 100, 500 लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है, एक ही डॉक्यूमेंट को। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। एमएस वर्ड में का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ता को प्रत्येक कॉपी को भेजने के लिए करते हैं। मेल मर्ज अभी क्वेश्चन आया था। टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है अपने को, उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है या आपका कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर, अक्षरों के नीचे आती है ना, एक तो लाल आती है, एक आपकी हरी आती है, तो लाल लहर का क्या मतलब है, निशान क्या दर्शाता है? वो स्पेलिंग की त्रुटि दर्शाता है। लाल लहर स्पेलिंग की त्रुटि दर्शाता है, और ग्रीन हरी लहर, हरी लहर आपकी ग्रामर की त्रुटि दर्शाती है, इस चीज़ को याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है? क्या चेंज केस मेन्यू का विकल्प नहीं है? टाइटल केस, टाइटल केस क्या है? जो पेज होता है आपका डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं टाइटल केस। तो ये अब चेंज केस का हिस्सा पूछ रहा है कि चेंज केस का विकल्प कौन सा नहीं है, तो ये तो है नहीं इसका। अपर केस है इसका, लोअर केस भी है, सेंटेंस केस भी है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू विंडोज़ में प्रयुक्त होता है, कंट्रोल डब्ल्यू पूछ लिया है भाई, ये किसकी शॉर्टकट की है? कंट्रोल डब्ल्यू आपका वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए काम में आता है। वर्तमान जो अपन पेज खुला हुआ है टेक्स्ट का, कुछ किसी भी फाइल का, डॉक्यूमेंट का, एक्सेल का, वर्तमान में अपन ने जो भी कुछ भी खोल रखा है इंटरनेट वगैरह, वो बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक प्रीडिजाइड डॉक्यूमेंट जिसमें को
कोऑर्डिनेटिंग फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फ़ॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है, टेम्पलेट में होता है पहले से डिज़ाइन किया हुआ। लेआउट, बैकग्राउंड, कोऑर्डिनेटिंग फ़ॉन्ट सब होते हैं टेम्पलेट के अंदर। टाइम न्यू रोमन है, टाइम्स न्यू रोमन है। अगर आपने कंप्यूटर चलाया तो ये कंप्यूटर की भाषा है, इंग्लिश में स्टाइल है इंग्लिश का, फ़ॉन्ट सेल है। चौंसठ नंबर देखते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः संयोजन कुंजियाँ प्रयोग में होती है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ प्रयोग में होती है? कॉपी के लिए तो देखो आपकी ये कॉपी है, Ctrl+C, ये कॉपी के लिए होती है। Ctrl+Z यह आपकी अंडू के लिए होती है, अंडू। Ctrl+C आपकी कॉपी के लिए होती है, Ctrl+V आपकी पेस्ट के लिए होती है। यही चीज़ इसमें पूछ रहे हैं। इसमें पहले दे दिया तो ये गलत हो गया। इसमें Ctrl+X पूछ लिया, Ctrl+X से ये आपकी कट के लिए होती है। Ctrl+Y आपकी ये तो Ctrl+Z तो अंडू के लिए होती है, Ctrl+Y आपकी रेडू के लिए होती है। 65 नंबर। किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट ढूंढना है अपने को, संक्षिप्त कुंजी कीज का प्रयोग होता है ढूंढने के लिए, फाइंड, Ctrl+F, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S एक नई चीज़ आई है, ये डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए काम में ली जाती है, शॉर्टकट की फाइल में स्थित। 66 नंबर। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है मेल मर्ज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है भाई, 3-4 बार तो अभी आ गया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है, एक साथ में कई लोगों को भेज दिया जाता है, वो काम में ले जाता है मेल मर्ज को। ये क्या बोला? कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? एस्केप कुंजी, जो आपका कीबोर्ड होता है उसके लास्ट कोने में एक कुंजी होती है ESC, उसको बोलते हैं एस्केप कुंजी। वो दबाने से आपका प्रोग्राम रद्द हो जाता है, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी फाइल का प्रोग्राम हो। 68 नंबर देखते हैं। अब ठीक है। MS वर्ड में Ctrl+S, अभी बताया था, एडजस्ट क्वेश्चन आ गया, क्या बात है। Ctrl+S होता है सेव करने के लिए होता है आपका Ctrl+S। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का तात्पर्य है, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का तात्पर्य है टेक्स्ट के मध्य में एक रेखा खींचना। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, ये मान देखो क्या होता है स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। अपन कोई वर्ड लिख रहे हैं, देखो ABCDEF, ये वर्ड लिख रहे हैं अपन, कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इसके एक बीचों बीच लाइन चलती है, जैसे जैसे अपन वर्ड लिखते जाते हैं बीचों बीच में एक लाइन चलती जाती है साथ साथ में, इसको अपन बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। एक स्ट्राइक के मध्य में एक रेखा खींचना। वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम बनाता है? वाह भाई वाह, क्या करेगा ये क्वेश्चन, तो आपको घोल के पी जाओ बस। मेल मर्ज वापस से आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माउस को क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माउस को
कितनी बार क्लिक करने पर डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। ट्रिपल क्लिक करने से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। नया पृष्ठ लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल एंड इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से नया पृष्ठ आ जाता है। कंट्रोल और इंटर दबाने से पेज ब्रेक भी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन होता है। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहा है। गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान, इसको बोलते हैं गटर बाइंडिंग। जो कॉपी को बाइंड करवाने के लिए जो अपन स्प्रिंग डलवाते हैं ना, उसके बाइंडिंग के लिए जो स्थान छोड़ा जाता है उसको अपन गटर मार्जिन के द्वारा वो स्थान कैलकुलेट करके इसके द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर देना। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब और वीडियो को देखो शेयर भी कर देना। मैं ऐसे और भी वीडियो आपके साथ में लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मतलब आए हुए क्वेश्चन है, इनको आप एक बार नज़र में ज़रूर डालना। ये आपका परसेंटेज बढ़ाएंगे एग्ज़ाम में।